नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वह इस वीडियो को देख लें और इस ब्रह्म ज्ञान को जान के ब्रह्म में लीन हो सकें और मोक्ष को प्राप्त हो सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है, वो आज जान लेते हैं। क्योंकि एक ध्यान से भी आप कर सकते हैं, एक बिना ध्यान के भी कर सकते हैं। वो क्या प्रोसेस है वो दोनों आप इस वीडियो में जान लें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आपने सुना होगा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वही लोग सिर्फ मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो एक और विधि भी है जिसमें आप ये नहीं भी करते तब भी पा सकते हैं, वो भी हम दोनों चीजें आपको हम इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपने देखा है कि दुनियावी लोग मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कई चीजें करते हैं, कई पूजा पाठ करते हैं, कई यज्ञ करते हैं, कई मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कई दान पुण्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं। तो इस तरह से करके वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जैसे डॉक्टर बनने के लिए उसे डॉक्टर की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये नहीं उसे डॉक्टर बनना है तो वो कोई दर्जी के पास जाके मशीन चलाना सीख ले तो डॉक्टर बन जाएगा, नहीं। इसी तरह अलग अलग जो आप ये क्रिया करते हैं, मंत्र जप, पूजा पाठ, यज्ञ, तो इन सभी से मोक्ष नहीं प्राप्त होता। या आप दान पुण्य करते हो, इसके लिए आपको वही चीज करनी पड़ेगी जो आपको मोक्ष के द्वार पर ले जाए। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई का हमने बताया, ऐसे ही। तो ये पहले जान लेते हैं, शरीर जो है इससे दो तरह से इस शरीर से बाहर निकला जा सकता है। एक तो जीते जी इस शरीर से आप निकल सकते हो, एक मर के इस शरीर से बाहर आप निकलते हो। लेकिन जो मोक्ष है वो भी दो तरह से पाया जा सकता है। एक जीते जी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, एक मर के भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा क्या है? तो ये आपका जो शरीर है इसमें एक चेतना कैद है, बंद है। इस शरीर रूपी पिंजरे में एक चेतना, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, वो इसमें कैद है, बंद है। और जो ये शरीर में आ जाता है और इस शरीर को अपना मान बैठता है, वो इस मायावी दुनिया में, इस पिंजरे में फंस जाता है। जैसे और वो कभी भी उस मोक्ष को नहीं पा सकता। जैसे एक सेब है, उसको जब हम काटते हैं तो उसके बीच में से बीज निकलते हैं। अगर वो बीज धरती में डाल दें तो वो पेड़ बन सकते हैं। लेकिन अगर उस सेब को ऐसे ही किसी बर्तन में रखा रहने दें और वो सड़ जाए, खत्म हो जाए, तो बीज भी सड़ जाता है। ऐसे ही मनुष्य अगर धरती में ना जाए तो अंकुरित नहीं होगा और वो मोक्ष के द्वार पर नहीं पहुंच पाएगा। वो भी इसी माया जाल में रहकर एक दिन सड़ जाएगा, मर जाएगा, गल जाएगा, सेब की तरह। तो आप ये चीज समझ लें, चेतना और आत्मा दोनों का मिलन होके आपका ये शरीर बना है। तो जब चेतना नहीं रहेगी तो ये शरीर जीरो है। जैसे एक टीवी के साथ एक डिश एंटीना लगा होता है, अगर आपने डिश एंटीने की तार काट दी तो टीवी में कुछ नहीं आएगा। इसी तरह ये शरीर में अगर चेतना को काट दिया जाए तो ये शरीर एक मृतक बॉडी बन जाता है और उसकी आंखें होते हुए भी वो नहीं देख सकता, कान होते हुए भी वो नहीं सुन सकता, मुंह होते हुए भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी चेतना का कनेक्शन कट गया है। इसी तरह जब चेतना उसमें आती है, मीन्स आत्मा जब आती है, तभी शरीर ये एक्टिव होता है। जैसे टीवी के साथ वो केबल का कनेक्शन है। तो आप जब इस शरीर में आते हैं तो इसका ना तो कोई जाति, ना ही कोई धर्म, ना ही कोई इस चीज की कोई जानकारी होती है। लेकिन जब
बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता बार बार उसे बताते हैं तुम्हारा नाम ये है, ये है, ये है, और बाद में वो सच में ही मान लेता है कि उसका नाम अमित है, सुमित है, जितेश है, जो भी वही उसका नाम, फिर वो अपने आप को मान लेता है कि मेरा नाम ये हो गया है। अब फिर उसके बाद उसको बताते हैं कि तुमने इस मंदिर में जाना है, या तुमने इस मस्जिद में जाना है, या तुमने इस गुरुद्वारे में जाना है, या इस चर्च में जाना है, तो वो अपने आप को मान लेता है कि मेरा ये धर्म है। उसके बाद उसको सिखा दिया जाता है कि उसके बाद अपने पढ़ाई करनी है, पढ़ना है और काम करना है, पैसे कमाने हैं। फिर उसने शादी करनी है, फिर उसके बच्चे होने हैं, उन्हें देख रेख करनी है। तो ये उसको बता दिया जाता है कि यही चीजें तुमने करनी है, और वो वही चीजें करके जैसे वो फंसे हैं वैसे ही ये भी फंस जाता है पूरे जीवन के लिए, और उस शरीर को ऐसे सेब की तरह ही किसी बर्तन में रखे हुए सड़ जाता है, मर जाता है, और उस मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच पाता। तो उसे वो कैसे ये फैमिली में, ये बिजनेस में को मानने लगता है कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा स्कूटर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, जबकि उसके मरने के बाद 5-7 दिन, 10 दिन बाद, महीने बाद उसे सब भूल जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ होता है तो वो सोचता है कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। अपने आप को एक भ्रम मान के कि जो करता हूँ तभी हो रहा है, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग यहाँ पे आए और चले गए, और आने वाले समय में भी चले जाएंगे, लेकिन उन्हें अभी भी ये घमंड है कि उनके बिना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बड़े बड़े बलशाली, बहुत बहुत ताकतवर व्यक्ति चले गए, उनका शरीर छूट गया, जो अपने आप को कहते कहते एक योद्धा थे। कईयों के आने से ही लोग डरने लगते थे, इतनी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति भी थे, धरती भी कांपने लग जाती थी, इतने ताकतवर लोग थे, लेकिन आज वो उस मिट्टी में मिल गए हैं। तो ये शरीर एक भ्रम है, ये सभी का छूट जाना है एक दिन, बचेगी सिर्फ वो चेतना। जब ये चेतना आपकी, मान लो शरीर खत्म हो गया, तो आपकी चेतना का क्या, वो प्रश्न करता हूं, क्या वो उसका घर है? उसका शरीर खत्म होते ही, उससे कनेक्शन टूटते ही, क्या चेतना की वो जमीन है अब? क्या वो चेतना उस गाड़ी को चला सकती है? क्या वो चेतना अपने बच्चों के साथ वैसे ही खेल सकती है, घूम सकती है? उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब घूमेगी भी तो भूत समय के सारे उसके टोटके करवाने लग जाएंगे। कोई आत्मा रह तो जाए, कोई चेतना, वो भूत प्रेत फटाफट कुछ ना कुछ कराते हैं कि ये ना ही आए। तो आपका ये कुछ भी नहीं है जो आप ये सोचते हो, ना ये शरीर है, ना ही ये धन है, ये कुछ नहीं है। सिर्फ आप एक चेतना हो। जिस दिन वो चेतना को आप समझ लोगे, समझो आपने उस आत्मा को के सही स्वरूप को जान लिया। तो जब ये आपका शरीर ही नहीं है तो ये संसार भी नहीं है। जब तक आप इस शरीर में हो तब तक आपका ये संसार आपको दिखाई दे रहा है। आपने आंखें बंद की या आपकी मृत्यु हुई तो आपके लिए ये संसार जीरो हो गया है ही नहीं। और सच में भी ये संसार कभी था ही नहीं। ये तो आपका स्वप्न है, ये आपका सपना चल रहा है कि आपको लगता है कि ये संसार है, ये लोग रह रहे हैं। ये कभी हुआ ही नहीं। ये आपकी एक मन की कल्पना से ही सृजन किया हुआ सारा संसार है, और वो एक दिन अपने आप नष्ट हो जाएगा। अभी आपकी सारी याददाश्त खत्म कर दें, आपको पता ही नहीं होगा कौन आपका भाई है, कौन आपकी माता है, क्या आपकी प्रॉपर्टी है, सब खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं होगा, आप शून्य हो जाओगे, और आपको पता ही नहीं होगा क्या खाना है, क्या करना है, सब भूल जाओगे बस मेमोरी निकालते ही। तो ये मेमोरी आपकी डिस्ट्रॉय होते ही आप सब कुछ भूल गए। इसी तरह आप जब ये समझ जाओगे कि आत्मा ही सब कुछ है, तो आप इतना क्यों इसको पकड़ के अटैचमेंट के साथ रख रहे हो?
कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, ये मेरा धन है। धन के पीछे आप उल्टे सीधे काम करते रहते हो, एक कर्म बनाते रहते हो, ये कर लिया, वो कर लिया, छीन लिया, इकट्ठा कर लिया। जब ये आपके साथ जाना ही नहीं है, आपके साथ रहना ही नहीं है, तो क्यों गलत गलत तरीकों से आप इसे इकट्ठा करते हो और अपने आप को मलिन कर लेते हो और इस शरीर में कैद रह जाते हो पूरा जीवन। जो मिलना मिले, नहीं मिलना ना मिले, क्योंकि आपका ये शरीर एक मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। आप उस चेतना को सिर्फ जानो जो यहाँ कुछ दिन बिताने आई है, बस ये भी आपका स्वप्न है। जैसे रात्रि को स्वप्न देखते हो और सुबह सब भूल जाते हो। आपको भूल जाते, रात को होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी बच्चे हैं, ये मैं ऑफिस गया, ये वो सारा बना लेते हो। सुबह होते ही सारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही आपका ये जीवन एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए चेतना को जान लो, आप क्या हो। आप एक आत्मा हो, ये शरीर हो ही नहीं। और जब आप इस आत्मा को जान लोगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपने क्या करना है, उस परमात्मा से कैसे मिलना है, उस मोक्ष के द्वार पे कैसे पहुंचना है। अपने आप उस ब्रह्म में आप लीन हो जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लो। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।